Hello everyone, very good morning and welcome to our social study class. This is the chapter 3rd of our geography book, and in this video we are going to see its question and answers and other exercise as well. So let's move to the exercise page, and here it is. The first question is आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो इनके पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो टिक द करेक्ट आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। टिक द करेक्ट आंसर्स, राइट। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रिवोल्यूशन, राइट। सेकेंड है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21 जून, ठीक है। एक मिनट इस आंसर को चेक कर लेते हैं। 21 जून को है कि मार्च में? ओके, जैसे कि मैंने कहा इसमें 21 मार्च है, ये गलत होगा, ठीक है, ये ऐसा सही होगा आपका। नेक्स्ट है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया। नंबर 4 है साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू। तो ये क्या हो जाएगा? रेवोल्यूशन, ठीक है। रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है? सीज़न चेंज होते हैं, ठीक है। रोटेशन के कारण क्या होता है? डे और नाइट होते हैं। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। लीप ईयर हैज़ कितने होते हैं डेज इसमें? 366 डेज। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज़ क्या होती है? डेली मोशन जो होता है अपना, ये आपका रोटेशन, ठीक है। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। फिर द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ऑन 21 जून। डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग, डेज कब छोटे होते हैं? विंटर में, ठीक है। विंटर में डेज क्या होते हैं? शॉर्टर होते हैं, ठीक है। तो इनको आप फिल कर लीजिए। आप चाहें तो ये आंसर हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी इनको स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन एंड आंसर, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ का एक्सिस और उसका जो ऑर्बिटल प्लेन है उनके बीच का एंगल कितने डिग्री बनता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। एंड आंसर इज़, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। कितने डिग्री होता है? 66.5, राइट। 66.5 डिग्री होता है, ठीक है। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन इज 66.5 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन है हमारा डिफ़ाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन और रिवोल्यूशन को डिफ़ाइन करना है, ये आप सभी को आता होगा, फिर भी चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो रोटेशन क्या होती है? रोटेशन मीन्स, रोटेशन है अपना क्या? मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पर अर्थ जो घूमती है उसे रोटेशन कहते हैं। और रिवोल्यूशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है। सन के चारों ओर जो उसका घूमना होता है वही ही रिवोल्यूशन कहलाता है, वो एक फिक्स पाथ में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ अ लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। द आंसर इज़, थोड़ा ये बड़ा है। अर्थ टेक्स 365 whole 1/4 days to revolve around the sun. However, for the sake of convenience, we consider a year as consisting of 365 days. The 6 hours that are ignored make one day over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus, every fourth year, February 29 days
एंड सच ईयर विद 366 डेज इज़ नोन एज अ लीप ईयर। तो इसमें हम कुछ मिस आउट नहीं कर सकते, इसमें हमें क्या है सारा का सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी आप लीप ईयर को डिफाइन कर पाएंगे क्लियरली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन दी समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो समर सॉलिस्टिस क्या होता है और विंटर सॉलिस्टिस, ये हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है। इट इज़ द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब सन रेज डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है तो समर सॉलिस्टिस होता है, और जब किस पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है सन रेज, तो विंटर सॉलिस्टिस होता है, राइट। पहले डिफरेंस आपको इजीली याद हो गया, आप बता सकते हैं। जब सन रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली होती है तो समर सॉलिस्टिस, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर डायरेक्ट पड़ती है तो विंटर सॉलिस्टिस। दूसरी चीज़, अब समर सॉलिस्टिस क्या होता है, ये नॉर्थ पोल, इन दिस पोजीशन नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। जब ये समर सॉलिस्टिस होता है तो नॉर्थ पोल जो होता है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है, झुका होता है, और इसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल जो है सन से दूर रहता है, सन से दूर तरफ टिल्टेड रहता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड है इसमें, अ लार्जर पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट फ्रॉम द सन, हेंस इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर नॉर्दर्न एरिया में, तो इस कारण से जो नॉर्दर्न एरिया होता है वो क्या होता है, हीट महसूस करता है, गर्मी होती है वहाँ पर, ठीक। और इसमें क्या है, लार्जर पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। इसमें क्या होता है, साउदर्न पोर्शन में लाइट पड़ती है, इसलिए इट इज़ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर होती है उस टाइम पे, ठीक है, विंटर सॉलिस्टिस में। इसके बाद लास्ट है, ड्यूरिंग दिस पीरियड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। इस समय जो है समर सॉलिस्टिस के समय दिन जो है रात से बड़े होते हैं, और यहाँ जो है क्या होती हैं, रातें जो है दिन से बड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला, और डिफाइन रोटेशनरी। इक्विनॉक्स क्या होता है, चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा आंसर। इक्विनॉक्स इज़ द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर। जब सन रेज डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती हैं तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, अर्थ की जब वो पोजीशन होती है उसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। और उस समय पर क्या होता है, कोई भी जो पोल होता है वो सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता है, ठीक है। और एज अ रिज़ल्ट जो इंटायर अर्थ है उसमें दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसका आंसर देख लेते हैं। When the North Pole is tilted toward the sun, the northern hemisphere experience summer solstice. जब नॉर्थ पोल सन की तरफ झुका होता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, ठीक है। और उस समय पर क्या होता है, विंटर पोल कहाँ होगा, सन से दूर होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, ठंडा मौसम होगा, ठीक है। और जब नॉर्थ पोल जो है टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन होगा तो उस समय क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या एक्सपीरियंस करेगा, ठंडा। और उस समय क्या होगा, साउदर्न पोल जो है किसकी तरफ होगा, सन की तरफ टिल्टेड होगा। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर सॉलिस्टिस, उधर पे क्या होगा, गर्मी होगी, हीट, ठीक है। या समर सॉलिस्टिस की जगह आप यहाँ कह सकते हैं एक्सपीरियंस समर, ठीक है, एक्सपीरियंस, हाँ ठीक है, समर सॉलिस्टिस ही लिखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर जी, वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डे एंड 6 month नाइट? पोल्स में क्यों 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो आंसर है, द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months ऑफ डे एंड 6 months ऑफ नाइट बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो अर्थ की टिल्ट होती है, उसका झुकाव होता है अपने एक्सिस पर, इस वजह से 6 महीने के दिन और रात होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस टिल्ट, इस झुकाव के कारण क्या होता है, ईच पोल इज टिल्टेड टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द सन। इसमें क्या होता है, एक पोल क्या होता है, एक सन की तरफ झुका होता है और दूसरा सन से दूर होता है। फॉर अबाउट 6 months ईच, लगभग 6 महीने के लिए, ठीक है। ऐसा दोनों के साथ होता है। तो जब नॉर्थ पोल जो है सन की तरफ टिल्टेड होता है तो वहाँ कंटिन्यूस डे लाइट मिलती है 6 महीने के लिए, और जब जो है वो अवे होता है, टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन होता है, तो वहाँ 6 महीने के लिए कंटिन्यू क्या होता है, रात होती है। ये कंडीशन रिवर्स्ड होती रहती हैं, ठीक है, समय समय पर, हर 6 महीने बाद। मैं आपको यहाँ एक पोजीशन दिखा देता हूँ, इससे आपको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ आप ये देख सकते हैं, राइट, ये आप देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए ये जो है आपकी पोजीशन है, ठीक है, ये तो यहाँ पर आपका ये लगातार पड़ रही है, तो उस टाइम पे ये जो है यहाँ कुछ भी नहीं पड़ेगा सनलाइट, ठीक है। फिर जब ये चेंज होकर आएगा, राइट, जब ये चेंज हो जाएगा 6 महीने बाद, तो क्या होगा, इस वाले पोर्शन पे हीट नहीं पड़ेगी, यहाँ वाले पोर्शन में, इस पोल में, और दूसरे वाले पोल में क्या होगा, हीट वो महसूस करेगा, ठीक। तो इस तरह से क्या होता है, 6 महीने के दिन और रात होते हैं। इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। एक और हमारे पास यहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है सनलाइट पड़ रही है, अभी आप देखिए नॉर्थ वाले एरिया में, ठीक है, नॉर्थ पोल में पूरा एकदम लाइट पड़ रही है। साउथ में आप देखिए अंधेरा है, ठीक। अब जब अर्थ घूमते घूमते जाएगी, क्योंकि वो उसका चक्कर भी लगाती है, तो एक ऐसी पोजीशन आएगी कि साउथ पोल में लाइट पड़ेगी और नॉर्थ पोल में नहीं पड़ेगी। तो उस समय साउथ पोल में दिन होगा और नॉर्थ पोल में क्या होगी, रात होगी 6 महीने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, हाँ, इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और इनको एक बार अच्छे से पढ़िए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, और बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है हमारी ज्योग्राफी के बारे में इसमें, ठीक है। जो डेली लाइफ है हमारी, जो दिन और रात कैसे होते हैं या सीज़न कैसे बदलता है, वो सब की इसमें अच्छी जानकारी है। तो इसको आप बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।